हम जो है योगी जी का बयान देख रहे थे कि अगर किसी बच्चे के साथ अगर गलत हुआ दूसरे चौराहे पे उसका यमराज जो है उसका इंतजार करेगा। लड़कियों के माँ बाप को चाहे लड़कियों में इतनी हिम्मत है कि अगर जो उनके साथ किसी भी तरह का कोई गलत होता है तो थाना में जाके दर्ज करा सकती हैं अपने मामला। ये पहले क्या था कि पहले हिम्मत ही नहीं होती थी, पहले अगर जो हिम्मत कर गए तो घर से लड़कियां गायब हो जाती थी। मैं आया और आपको गाली देना शुरू कर दिया, ये मेरे संस्कार पे ऊपर डिपेंड करता है। तो ये उनके घर की संस्कार है, उनके आपस की संस्कार है जो बाहर निकल रही है, ठीक है। उनकी शिक्षा दीक्षा वही हुई है और सबसे पहले से उनकी डीएनए टेस्ट कराई कि वाकई में हिंदू हैं भी नहीं। विपक्ष होना जरूरी है भैया मेरे, अगर विपक्ष नहीं होगा तो किसी की चोरी नहीं पकड़ी जाएगी, चोर चोरी करते रहेंगे। देखिए ये सभी लोग जानते हैं, ये सभी लोग जानते हैं, ये जो माइक है ना इस पे बोलना बड़ा अच्छा लगता है। इस खोड़ा कॉलोनी, बगल में ही खोड़ा कॉलोनी है, आप इसकी स्थिति देख लीजिए। आज जल से परेशान है, त्राई त्राई हो रही है, लोग अपने मकान बेच रहे हैं मजबूरी में। जिस 25 गज के मकान का प्लॉट की कीमत 15 लाख रुपए थी, आज 10 लाख रुपए में बेच के जा रहे हैं। देख मेरे खोड़ा की हालत क्या हो गई भगवान, नोट क्या बदला, बदल गया ईमान। देख मेरे खोड़ा की हालत क्या हो गई भगवान। इससे ज्यादा नहीं मैं कुछ कह पाऊंगा, इससे ज्यादा मैं नहीं कुछ कह पाऊंगा कि आज जानकर भी अनजान बने बैठे हैं, आज जानकर भी अनजान बने बैठे हैं। कल का वादा करके आज लूट कर जो चले गए हमारा, आज जानकर भी अनजान बने बैठे हैं। जो कल का वादा करके हमारा आज लूट कर चले गए, ये ध्यान रखना वो आज फिर तुम्हें लूटने के लिए बैठे हैं। सनातन खतरे में था ना सनातन खतरे में होगा। नेता बोल रहे हैं सनातन ना खतरे में था ना सनातन, अगर सनातन खतरे में होता 2014 में मोदी जी को जनता लेकर के आई थी। नहीं बोला फंसे पड़े हो, आपको लगता है कि हमारी सरकार जाने वाली है वो अरे दादा फलाना ठिकाना, आप समझ नहीं रहे दादा मेरी बात सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ जनता के बीच में। सुनो यार, पूछ रही हैं आज बेटियां कैसे लाज बचाऊं माँ, विपक्ष नोच रहे हैं मुझे दरिंदे कैसे कब तक आंसू बहाऊं माँ। जिसको चोट लगती है दर्द उसी को होता है और जिसको भूख लगती है रोटी का एहसास उसी को होता है। अभी भी सही बात है, गर्ल्स सेफ होना चाहिए। आज के डेट में लड़कियों के माँ बाप को चाहे लड़कियों में इतनी हिम्मत है कि अगर जो उनके साथ किसी भी तरह का कोई गलत होता है तो थाना में जाके दर्ज करा सकती हैं अपने मामला। ये पहले क्या था कि पहले हिम्मत ही नहीं होती थी, पहले अगर जो हिम्मत कर गए तो घर से लड़कियां गायब हो जाती थी, पहले किसी को कान खबर नहीं होता था कि इनके घर में हुआ भी ऐसा कुछ। हम कल जो है योगी जी का बयान देख रहे थे कि अगर किसी बच्चे को किसी बच्चे के साथ अगर गलत हुआ तो दूसरे चौराहे पे उसका यमराज जो है उसका इंतजार करेगा। ये सर ये हो रहा है। वो योगी जी का बोलने का मतलब ये नहीं केवल स्टेटमेंट है, जैसे नीतीश जी बोल दिए कि बिहार में दारू बंद है, लेकिन बंद है नहीं ओरिजिनल में। लेकिन योगी जी का क्या है कि स्टेटमेंट नहीं होता है, वो पहले एप्लीकेबल करते हैं, उनका पहले अप्लाई होता है, बाद में वो स्टेटमेंट देते हैं। भाई आप अपनी बच्ची को, अगर आपके दिमाग में यही है ना ऑफिस जा रहा आदमी, यार मेरी बच्ची कॉलेज गई है, मेरी बच्ची स्कूल गई है, तो ऐसे लोगों के तो ऐसे स्टेटमेंट चाहिए ना। अब उसको ये कहेंगे कि नहीं तुझे माला पहनाएंगे, नहीं ठीक है, लेकिन यहाँ पे अधिकतर लोगों अभी तालियां सुनिए, अभी ताली बज रही थी। क्या है कि उन लोग अखिलेश यादव के जमाने में ये सब देख चुके हैं, वही उनका दिमाग में बैठा हुआ है, ठीक है। आज अब बदल रहा है तो बजाने में आप भी थे, मेरे ख्याल सभी लोगों ने ताली बजाई। अरे ताली बजाने से क्या होता है। सनातन कोई कभी किसी को सनातन ये नहीं सिखाता कि आपस में बैर ये तो वोट बात का राजनीति कर रहे हैं, जहाँ एक मजबूत गठबंधन सुने मजबूत विपक्ष, अरे दादा मजबूत विपक्ष की बात कर रहा था। हिंदुस्तान की खूबसूरती है, ठीक है, और एक सनातन क्या सनातन को गाली दे करके मजबूत विपक्ष बन सकते हैं? सनातन की गाली देने वाले ही बेवकूफ हैं। सनातन के सपोर्ट में ये गाली कौन दिलवा रहा है? गाली विपक्ष गठबंधन तैयार हो रहा है, कौन दिलवा रहा है? गाली कौन दिलवा रहा है? कांग्रेस। लोग पढ़े लिखे हो चुके हैं, मतदाता जागरूक है, वो जानता है नहीं होता कुछ, किसी के कुछ कहने से नहीं होता। और वो जो 40-50 क्या नेता बोलते, लेकिन ये गठबंधन सक्सेस हो सकता है कि जब ये नेता जो है इस तरह ठगबंधन है, ये तो ठगबंधन है। विपक्ष होना मजबूत जरूरी है, ये हम भी कहते हैं, परंतु जो मुद्दे हैं उस पर बात होनी चाहिए। आप यहाँ अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। मैं आया और आपको गाली देना शुरू कर दिया, ये मेरे संस्कार पे ऊपर डिपेंड करता है। तो ये उनके घर की संस्कार है, उनके आपस की संस्कार है जो बाहर निकल रही है,
ठीक है, उनकी शिक्षा दीक्षा वही हुई है कि किसी के बारे में भी, किसी भी धर्म के बारे, और सबसे पहले से उनकी डीएनए टेस्ट कराई कि वाकई में हिंदू हैं भी नहीं, उनका डीएनए टेस्ट कराइए। दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। हम कह रहे हैं विपक्ष जो भी कर रहा है, लेकिन हमें राष्ट्र के लिए विजन तो बताए। केवल एक ही शब्द है उसके पास, मोदी को हटा दो, तो अपना विजन तो बताए हमें। खाली बस कि अपना जो भी चोर का जो समूह है, एक दूसरे को आप प्रोटेक्ट करते रहें, एक दूसरे को बचाव करते रहें, बस यही है कि कोई किसी को पकड़े। देखिए उन लोग का मुद्दा क्या उठता है कि आप ईडी से छापा क्यों मरवाएं। विपक्ष में हमें एक ऐसा दिखे जो कि मोदी जी 20 हैं तो 19 तब भी हो, हमें तो कहीं दिखता ही नहीं कुछ। सारे के सारे 7-8 में ये घोलटे पड़े हैं, और जो मोदी जी 21 हैं तो ये 7-8 भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये भी बता दूं वैसा, अगर ये गलती से आ भी गए ना तो ऐसा बेड़ा गर्क कर देंगे देश का, जो करा धरा भी है ना, ये न कहना उसने कहना मुझे इधर लूटने दे, मुझे उधर लूटने दे, वो करने दे। आप देखिए केजरीवाल का ही बहुत नाम है कि शिक्षा में बहुत ऐसे किए। जाके न्यू कॉलोनी में स्कूल है, आप वहाँ जाके देख लीजिए, क्लासरूम में फैन नहीं, पंखे नहीं है, पानी टपकते हैं। क्लासरूम का जो छज्जा मतलब छत है ना, वो टूट टूट कर गिर रहा है। किसी बच्चे के ऊपर गिर जाएगा, टूट जाएगा, कोई बच्चा मर जाएगा, किसी क्या जाएगा। ये अपना नेतृत्व बता सकेंगे और 2024 में, डीपीएस में पढ़ा 2024 में क्या होगा? जी होता कहीं नहीं है, जो बताते हैं ना कि ये कर दिया वो कर दिया, ये कहीं नहीं है। इसमें कौन चाहिए आपको? पीएम कौन चाहिए? कहाँ अखिलेश यादव। पीएम पीएम सर मोदी सही है अपनी जगह पे। भाई जीडीपी तुझे बता रहा हूँ भाई 3.7 ट्रिलियन। अरे भाई बेच रखा, बताओ कितना कर्जा लिया है? क्या नहीं, मैं बता रहा हूँ कितना कर्जा? भाई बता रहा हूँ जीडीपी 3.7 ट्रिलियन और एक्सपोर्ट 715 बिलियन। मेट्रो सिटी 5 से 20 हो गई, एयरपोर्ट 152 हो गए, एयरपोर्ट 152 हो गए। भाई अगर आप बात सुनो, आपके घर में पहले बात सुनो, बिफोर भी भाई बात सुनो भाई, मैं तो छोटा था तब, मैं छोटा था हाँ जब करता हूँ। कितनी सैलरी थी 2014 में? मैं नहीं करता था तब, मैं छोटा था, मैं पढ़ता था। जिसको जॉब करता था उसे पता है कि कितनी थी और आज महंगाई कितनी दर है। भाई बात सुनो, आजादी से पहले 30 करोड़ की आबादी थी, अब देख लो 152-50 करोड़ हैं। वही तो मैं खपत की बात कर रहा हूँ भाई। की बात कर रहे तो उसके हिसाब से ये बना दिया तो कोई एहसान नहीं कर दिया। एहसान नहीं भाई, आज तो करोड़ की आबादी के साथ में इतनी बढ़ा दिया तो भाई आज तुम इतनी फैसिलिटी कर रहे हो। फैसिलिटी करते तो जनता नहीं थी। अभी तुम ही कह रहे हो अपने आप कि 30 करोड़ की आबादी थी, आज 140 करोड़ की आबादी होगी। अंदर भी तो देखो कहाँ पहुँच गया। हिसाब से रोड भी तो चाहिए। क्यों नहीं रोड बन नहीं रही? आप किस पे चल रहे हो? भाई मेरी सैलरी, तुम हटो, तुम बताओ मेरे से बताओ, कितने कमा रहे हो? तुम बताओ तुम कितना कमाते हो? मेरी छोड़ो, मैं भी हर चीज कमा में अप्रूव होता है, हर चीज में अप्रूव होता है। आएगी तो बीजेपी। भाई साहब मेरे को बोलने दीजिए। 24 में क्या मजबूत गठबंधन, मजबूत विपक्ष मिल पाएगा? नहीं मिलेगा। कौन चाहिए? पीएम तो मोदी ही है। पीएम गठबंधन इंडिया के नाम पे रख दिया क्योंकि लोग कौन चाहिए? अट्रैक्टिव हो। प्रधानमंत्री जी हैं तो प्रधानमंत्री मोदी चाहिए, मोदी। पीएम तो मोदी। अच्छा छोड़ो, पीएम कौन चाहिए? 2000 प्रधानमंत्री हमें पीएम चाहिए, मोदी जी। पीएम कौन चाहिए? मोदी अपनी जगह सही में, मोदी को गलत नहीं ठहरा, लेकिन उसको मैन पॉइंट लेके आए हो, एकदम मैन पॉइंट लेके आए हो, फर्स्ट क्लास। 2000 कौन चाहिए? मुस्लिम कहने वाले पीएम कौन चाहिए? मोदी। इसमें पीएम कौन चाहिए? भाई हर जगह मोदी हो रही है। काफी होंगे यहाँ पे, राहुल गांधी वाले भी हो, राहुल के ले लो, मोदी चाहिए। फिर मतलब कोई भी हो, मतलब विपक्ष मजबूत नहीं होगा तब तक सरकार नहीं चल पाएगी ठीक से। कौन रोक रहा है? क्यों नहीं हो? मतलब कुछ भी कर सकती है ना, हो सकता है। अपनी इच्छा अनुसार नियम कानून बनाए। 2024 में कौन हो सकता है? फिर बताइए। 24 में जो अच्छा काम करेगा भाई हम लोग तय करेंगे कौन है। विपक्षी सारा चोर है। 15 खड़े कर दो, 20 खड़े, सारे चोर हैं। अच्छा चोर कौन नहीं बताइए? अच्छा कौन? विपक्ष कहाँ से आ गए थे? क्यों इकट्ठे हो गए थे? नहीं विपक्ष